मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय गाते संगातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की। 5 से 24 नंबर पेज में तुच्छा भाव जो है उसका सद्भाव स्वीकार नहीं किया है। तो उसने किया था बौद्ध ने कि प्रतिषेध्य वस्तु के बिना उसका अभाव नहीं किया जाता है। तो तुच्छा भाव को मानना पड़ेगा पहले, फिर उसका अभाव करना पड़ेगा। तो आचार्य कहा ऐसा नहीं है कि जिसका अभाव करना उसका पहले सद्भाव होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। जो सम्यक ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है वो प्रतिषेध्य है, तो वहां तो प्रतिषेध्य के बिना प्रतिषेध नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर वो सम्यक ज्ञान का विषय नहीं है तो उसका अभाव कर सकते। सर्वथा एकांत में वो सम्यक ज्ञान का विषय नहीं है तो उसका अभाव किया जाता है। तो इसलिए अभाव करने के लिए संज्ञा जो हो, संज्ञा का निषेध होगा वो प्रतिषेध के बिना नहीं होता है। इसका अर्थ समीचीन रूप से नहीं किया उसने। आचार्य का संज्ञा का अर्थ लेना सम्यक ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है। तो तुच्छा भाव उस सम्यक ज्ञान का विषय नहीं है, तो उसके लिए प्रतिषेध के सद्भाव की जरूरत नहीं उसका अभाव करने के लिए। गधे का सिंह किसी प्रमाण का विषय ही नहीं है, फिर उसको गधे का सिंह होना चाहिए उसका अभाव करने के लिए। इसलिए सर्वथा ऐसा एकांत नहीं कि इस प्रतिषेध के बिना उसका प्रतिषेध नहीं होता है। जो सम्यक ज्ञान का विषयभूत पदार्थ है उसका निषेध करने के लिए उसके प्रतिषेध की जरूरत है। लेकिन जो सम्यक ज्ञान का विषय नहीं है उसका ऐसा ही निषेध किया जा सकता है प्रतिषेध के बिना। तुच्छा भाव किसी ज्ञान का विषय नहीं है, सम्यक ज्ञान। हाँ, इससे साफ कर सकते हैं। 523 हाँ 523 में 524 बोले थे, 523 पेज चाहिए। मेरा पेज वो आया था पहले 523 पेज पर पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ। सकल प्रमाण अविषयस्य तुच्छा भावस्य प्रतिषेध स्वयं अनुभूत सकल प्रमाण अविषयत्वेन तद अनुवदनम् एव इति स्यात्। प्रतिषेध्य आकृति प्रतिषेध स्यात् न इति अनेकान्तवादिनां अविरोध प्रमाण वृत्तानुवाद परत्वात् तेषाम्। सकल प्रमाण अविषयस्य तुच्छा भाव कैसा है? सभी प्रमाणों का विषय है, न प्रत्यक्ष का विषय, न अनुमान का, न आगम का, किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है। तुच्छा भाव को किस प्रमाण से जाना है? तो संपूर्ण प्रमाणों का जो अविषय है, ऐसे तुच्छा भाव का निषेध स्वयं अनुभूत सकल प्रमाण अविषयत्वेन, स्वयं अनुभव में आने वाले संपूर्ण प्रमाणों के अविषय रूप से तद अनुवदनम एवं इसका कथन किया जाता है। जब प्रमाण का विषय नहीं तो वस्तु ही नहीं है, संपूर्ण प्रमाण का विषय ही नहीं है तो वस्तु ही नहीं है, ऐसा उसका कथन किया जाता है। इसलिए कथनचित प्रतिषेध के बिना प्रतिषेध होता है और न या प्रतिषेध के बिना प्रतिषेध नहीं होता।
तो कथनची दोनों लगाना। मतलब प्रतिषेध करने के लिए प्रतिषेध की आवश्यकता ही ऐसा नियम नहीं है। जिस जो प्रमाण का विषय है उसके लिए तो प्रतिषेध की आवश्यकता है, और जो किसी प्रमाण का विषय नहीं है उसको प्रतिषेध की आवश्यकता नहीं उसका निषेध करने के लिए। इसलिए स्यात् लगाना दोनों जगह। कथनचित प्रतिषेध के बिना प्रतिषेध है और कथनचित प्रतिषेध के बिना प्रतिषेध नहीं है। इस प्रकार अनेकांतवादियों का अविरोध है। प्रतिषेध में जिसका निषेध करना है, पुस्तक नहीं है तो पुस्तक चाहिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सद्भाव हो तो उसका निषेध किया जा सकता है। ये ऐसा बोल रहा था, बौद्ध क्या बोल रहा था कि प्रतिषेध हो, मतलब प्रतिषेध में निषेध करने योग्य, जिसका अपन निषेध करते हैं उसको बोलते हैं प्रतिषेध। तो प्रतिषेध के बिना प्रतिषेध नहीं होता है। तो आप तुच्छा भाव का निषेध कर रहे हो तो पहले तच्छा भाव का आपने स्वीकार किया, तभी तो उसका निषेध कर सकते हैं। तो उस पर आचार्य ने ये उसका अर्थ किया कि जो पदार्थ सम्यक ज्ञान का विषय है उसका निषेध करने के लिए उसके प्रतिषेध की आवश्यकता है। अब जो प्रमाण किसी प्रमाण का विषय ही नहीं है तो उसका निषेध करने के लिए प्रतिषेध उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो तुच्छा भाव किसी प्रमाण का विषय ही नहीं है, फिर तुच्छा भाव को स्वीकार करके फिर उसका निषेध करें, ये जरूरत नहीं है। इसलिए निषेध कैसे होता है, प्रतिषेध के बिना होता है कि नहीं होता है, तो इसके बारे में अनेकांत है। ये अनेकांत लगा है। जो प्रमाण का विषय है उसके लिए प्रतिषेध की आवश्यकता है, प्रतिषेध के बिना नहीं होता है। और जो प्रमाण का विषय है वहाँ पर प्रतिषेध के बिना भी प्रतिषेध होता है। उसका निषेध हो सकता है, मतलब उसका उस वस्तु के बिना उसका घट है तो घट के बिना घट का निषेध नहीं है। आत्मा का निषेध कर रहे तो आत्मा ये प्रमाण का विषय है, तो उसका आत्मा नामक वस्तु है तो फिर उसका दूसरे किसी अन्य जगह निषेध किया जाता है। शरीर में आत्मा नहीं है, निराकार में आत्मा नहीं है, तो वहाँ पर निषेध हो सकता है। तो वहाँ प्रतिषेध की आवश्यकता है। हाँ, और जहाँ पर वो वस्तु ये प्रमाण का विषय ही नहीं है तो वहाँ प्रतिषेध की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण का विषय ही नहीं है तो फिर उसको स्वीकार करके फिर उसका अभाव करने की जरूरत नहीं ना, उसका निषेध ही किया जाता है। इसका प्रमाण वृत्त अनुवाद परत्व हेतु दिया ये अनेकांतवादियों में विरोध नहीं है, अविरोध है, क्योंकि उन्होंने दोनों स्वीकार किया कथनचित। प्रमाण वृत्त अनुवाद परत्वात् तेषां स्याद्वादी कैसे हैं, अनेकांतवादी कैसे हैं, जो प्रमाण से प्रवृत्त है उसी का कथन करने में तत्पर है। हाँ, स्याद्वादी जो है जो प्रमाण के द्वारा मान्य है उसी का कथन करेंगे, जो किसी प्रमाण से सिद्ध है उसका कथन नहीं करते हैं। इसलिए स्याद्वादियों में तो कोई विरोध नहीं। यथा जीवादि वस्तु प्रतिनियत देशादितया विद्यमान एवं देशांतरादितया न अस्ति इति प्रमाण उपदर्शयति, तथा तुच्छा भाव तस्य भाव रूपत्व उपसंगात। जिस प्रकार जीवादि वस्तु, जीव पुद्गल आदि कोई भी वस्तु है तो किसी प्रतिनियत देशादि रूप से विद्यमान ही है। मतलब मैं अपने स्वर क्षेत्र का रूप में अपने शरीर में हूँ, वो जिस रूप से वो जीव द्रव्य है विद्यमान है उस रूप से वो है, लेकिन दूसरे देश में नहीं है, शरीर में नहीं है, बाहर नहीं है, तो अन्य देशादि रूप से उसकी नास्ति है। इस प्रकार प्रमाण दिखाता है। तो उस प्रकार तुच्छा भाव नहीं है, न तुच्छा भाव इधर लगाना तथा न तुच्छा भाव। जैसे जीवादि वस्तु किसी देशादि रूप से है, अन्य देशादि रूप से नहीं, ऐसा तुच्छा भाव है क्या? ये तुच्छा भाव अपने रूप से हो, किसी देश में हो और किसी देश में नहीं हो, ऐसा है क्या? नहीं है। तस्य भाव रूपत्व प्रसंगात, जैसा मानेंगे
तो तुच्छ भाव को भाव मानना, भाव सद्भाव रूप होने का प्रसंग आएगा, फिर वो अभाव रूप नहीं होगा। जैसे जीव नाम की वस्तु सद्भाव रूप है, ऐसे तुच्छ भाव को भी एक कोई वस्तु मानना पड़ेगा, उसको भाव रूपत्व का प्रसंग आएगा, लेकिन वैसा नहीं है। सर्वत्र सर्वदा सर्वथा वस्तु रूपम एव अभावम तदुपदर्श्यति तथा तुच्छा भाव अभावम उपदर्श्यति इति तद्वचने दोष अभावः। सब जगह सर्व काल में सर्व प्रकार से वस्तु रूपम एवं, वस्तु का स्वरूप रूप जो अभाव है उसको ही वो प्रमाण दिखाता है। उसी प्रकार तुच्छा भाव अभाव, तुच्छा भाव के अभाव को दिखाता है, तुच्छा भाव को नहीं दिखाता है, तुच्छा भाव का अभाव है। और जगत में कोई तुच्छा भाव ही नहीं है, क्योंकि तुच्छा भाव नाम की वस्तु ही नहीं है, सर्वथा अभाव रूप कोई वस्तु ही नहीं है। तो ऐसा कहने में तद्वचने दोष अभाव, ऐसा वचन कहने में कोई दोष नहीं है, दोष का अभाव है। तुच्छ अभाव जब संपूर्ण सम्यक ज्ञानों द्वारा विषय नहीं किया जा रहा है तो उसका निषेध करना स्वयं अनुभूत हो रहे संपूर्ण प्रमाणों के अविषयपने से उसका केवल अनुवाद करना मात्र है। भाव मतलब किसी प्रमाण को विषय नहीं, ऐसा कथन करना मात्र है। वो कोई तुच्छा भाव है और उसका निषेध किया, ऐसा नहीं। किसी प्रमाण को विषय नहीं है तो संपूर्ण प्रमाण का अविषय होने से वो है ही नहीं, बस ऐसा उसका भाव किया जाता है। भाव जैसे कि यह मनुष्य घोड़ा नहीं है, यहाँ मनुष्य में घोड़ेपन की कल्पना कर उसका अनुवाद करते हुए निषेध कर देते हैं। ऐसे ही किसी भी ज्ञान के विषयभूत नहीं ऐसे तुच्छ अभाव का अनुवाद कर निषेध कर दिया जाता है। इस कारण कथनचित प्रतिषेध के बिना भी निषेध हो जाता है और कथनचित प्रतिषेध के बिना प्रतिषेध नहीं होता है। यानी बंध्यापुत्र आदि समसित पद के अर्थ या तुच्छ अभाव और सर्वथा एकांतों का प्रतिषेध के बिना अभाव साध दिया जाता है। बंध्यापुत्र नहीं है तो बंध्यापुत्र है क्या, पहले तो उसका निषेध है क्या? बंध्यापुत्र किसी प्रमाण का ही विषय नहीं है तो वो है ही नहीं है। तथा अखंड पद या सद्भूत अर्थ और सम्यक ज्ञान वाले अर्थ का निषेध तो प्रतिषेध के बिना नहीं हो पाता है। कुछ अपने में भी कितने एकांत बैठते कि प्रतिषेध के बिना प्रतिषेध होता ही नहीं, ऐसा अपन मानते हैं वो कार्य का पढ़ करके। तो ये अनेकांत भी मतलब समझना चाहिए कि कई बार प्रतिषेध के ऐसा कहेंगे तो फिर बंध्यापुत्र का अभाव कैसे करोगे, या जो अच्छा भाव है उसका सर्वथा एकांत का अभाव कैसे करोगे, उसका पहले सद्भाव मानना पड़ेगा फिर उसका अभाव करना पड़ेगा। लेकिन वैसा एकांत नहीं जो बहुत अच्छी तत्त्वचरण है कि जो किसी प्रमाण का विषय नहीं है उसके लिए प्रतिषेध की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार अनेकांतवादियों के यहाँ कोई विरोध नहीं आता है। वे तो प्रमाण के द्वारा आचरे गए वृत्तांत का अनुवाद करने में प्रवीण हैं। देखो, प्रमाण जैसे नियत देश, नियत काल और नियमित स्वभावों करके विद्यमान हो रहे ही जीव आदि वस्तुओं को दूसरे देश, अन्य काल और न्याय पर चतुष्टय आदि स्वभावों करके नहीं है। यो जिस प्रकार दिखला देते हैं इस प्रकार तुच्छ अभावों को नहीं दिखलाता है। यदि जीव आदि वस्तुओं के समान तुच्छ अभाव को भी सम्यक ज्ञान दिखलाता होता तो उस तुच्छ अभाव को भाव रूप पने का प्रसंग हो जाता, जो कि वैशेषिकों ने भी नहीं माना है। हाँ, वह प्रमाण सर्व स्थलों पर सब काल में सभी प्रकारों से वस्तु स्वरूप अभाव को ही दिखलाता है और तुच्छ अभाव के इस प्रकार वस्तु स्वरूप अभाव को जता देता है। इस प्रकार उसके कथन करने में कोई दोष नहीं है। अर्थात तुच्छ अभाव तो कोई पदार्थ नहीं है,
हाँ, तुच्छ अभाव का अभाव जैसे तैसे कठिनता पूर्वक किसी अपेक्षा से वस्तु रूप कहा जा सकता है। तुच्छा भाव के न होने पर ही तुच्छा अभाव अभाव के ज्ञान और शब्द के गोचरपने से ऐसा मानना पड़ा है, अन्यथा नहीं। तुच्छा भाव अभाव के ज्ञान और शब्द के गोचरपणे से ऐसा मानना पड़ा है। तुच्छा भाव नाही म्हणूनच तुच्छा भावाच्या अभावाचं ज्ञान आणि शब्द दोन्ही पण आहे। वो दोनों भी शब्द के विषय हो गए। त्याचं ज्ञान आणि शब्दचा सद्भाव आहे। ननु एवं तुच्छा भाव सदृश्य शब्दस्य न अर्थकत्वे प्रयोगः अनर्थकत्वे प्रयोगः न युक्तः अति प्रसंगात् प्रयोगे पुनः अर्थः कश्चित् वक्तव्यः स च बहिर्भूतः न अस्ति एव च कल्पनारूढ़ तु अन्य व्यवच्छेद एव उक्तः स्यात् तद्वत् बहुत बड़ा सर्व शब्दानां अन्यापोह विषयत्वे सिद्धेः न वास्तवः शब्दार्था इति चेत् न एतद् अपि सारम्। बौद्ध पुनः कहता है कि ननु एवं ऐसा ही कहोगे तो तुच्छा भाव सदृशस्य शब्द से वो लगाना है, ऐसे ऐसे तो कह दिया उन्होंने। तुच्छा भाव सदृश दूसरे शब्दों का है, दूसरे पदार्थों का शब्दों का अनर्थकपना होने पर प्रयोग नहीं, तो उसका प्रयोग करना युक्त नहीं है, क्योंकि अति प्रसंग दोष आएगा। क्योंकि किसी भी शब्द का कोई एक शब्द है ना, जैसे घट शब्द है, तो घट शब्द जो है वो अन्य उसके समान घटों का भी वो वाचक हो जाता है ना। तो ऐसे तुच्छा भाव जो शब्द है वो तुच्छा भाव के समान दूसरे पदार्थों का क्या हो जाएगा, वाचक होगा। तो लेकिन उसको तो आप अनर्थक मान रहे हैं, तो यदि उसको अनर्थक मानेंगे तो उसका प्रयोग भी करना युक्त नहीं है, तुच्छा भाव का प्रयोग करना युक्त नहीं है, क्योंकि ते कंसात केले पाहिजे म्हणून शब्दाचे अनर्थकत्वे असं पाहिजे म्हणून त्यांनी कंसात केले। पेन्सिल न करा चालतंय। तुच्छा भाव सदृशस्य शब्दस्य अनर्थकत्वे ऐसा वो चाहिए शब्द, इसलिए वहाँ पर किया है। तुच्छा भाव सदृशस्य ते सदृशस्य असं वेगळं कडून मग शब्दचे पाहिजे म्हणून त्यांनी कंसात केले, आपण समजून घ्यायचं। ते पाठ मिळाला नसलं की आपण मनानं काही बदल करायचा नाही, कंसात किंवा टिप्पणीमध्ये लिहायचं त्याला। तुच्छा भाव सदृशस्य शब्दस्य अनर्थकत्वे, माने कोई भी शब्द होता है ना कि जिसका अपन ने वाच्य पकड़ा है, तो उस समय वो पदार्थ सामने है, लेकिन अन्य समय में उस शब्द से हम उसके समान दूसरे पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। अब तुच्छा भाव ही नहीं है तो तुच्छा भाव के समान दूसरा पदार्थ क्या होगा, तो शब्द ही निरर्थक हो गया, तुच्छा भाव शब्द ही निरर्थक हो गया, तो उसका प्रयोग करना ही योग्य नहीं है, क्योंकि पदार्थ न होते हुए भी उसका भाव सदृश पदार्थ न होते हुए भी उसको प्रयोग करेंगे तो अति प्रसंग दोष आएगा। प्रयोगे पुनः अर्थः कश्चित् वक्तव्य, यदि प्रयोग करते हो शब्द का तो फिर कुछ उसका वक्तव्य उसके द्वारा कहा जाने योग्य पदार्थ वो कहना चाहिए। सच बहिर्भूत नास्ति, और वह तो कोई तुच्छा भाव बहिर्भूत वस्तु नहीं है। कल्पनारूढ़, कल्पना से आरूढ़ है तुच्छा भाव। अन्य व्यवच्छेद उक्त स्यात्, दूसरे का व्यवच्छेद ही
कहा गया है, वो अभाव शब्द से दूसरे अन्य वस्तु का व्यवच्छेद भी कहा गया है। तद्वत सर्व शब्दानाम, फिर उसी के समान तुच्छा भाव नहीं होते हुए भी उसके लिए शब्द है ना तुच्छा भाव, फिर उसका तुच्छा भाव का जो अर्थ है शब्दार्थ है वो वास्तविक नहीं है। तो ऐसे ही वो अपना ये कर रहा है, अपना मत सिद्ध कर रहा है बौद्ध। उसी के समान हम जो कहते हैं सभी शब्दों को अन्यापो विषयत्व सिद्ध है, अन्यापो विषयपना सिद्ध होने से न वास्तव शब्दार्थ, किसी भी शब्द का अर्थ वास्तविक नहीं है। वो क्या मानते हैं, वो शब्द का कोई पदार्थ वास्तविक नहीं है, किसी भी शब्द का वाच्यभूत पदार्थ ही नहीं है, वास्तविक नहीं है। इसलिए शब्द का अर्थ अन्य को करते हैं, दूसरे का अभाव, ये शब्द का अर्थ है। सीधे वो शब्द के द्वारा बताई गई वस्तु ही नहीं है तो दूसरे का अभाव ही उस शब्द का अर्थ होता है। ऐसा जो है हमारा मत ही सिद्ध हो गया। ऐसा बोलते हैं आप तुच्छा भाव को स्वीकार नहीं कर रहे ना, फिर तुच्छा भाव समान पदार्थ है तो उसका शब्द प्रयोग करना ही निरर्थक है। और शब्द प्रयोग करोगे तो क्या होगा, फिर बाकी का भी जो अन्य पदार्थों का व्यवच्छेद है वो शब्द के द्वारा हो जाएगा। अन्य कोई हुआ ना, हाँ अन्य कोई हुआ तो शब्दों का अन्य को सिद्ध होने से वास्तविक कोई शब्द का अर्थ ही नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। ऐसा वो बौद्ध अपना मत पुनः सिद्ध करता है। तो आचार्य कहते हैं न एतदपि साधम, ये आपके कथन में भी कोई सार नहीं है, तो नहीं है वो बताया। अभाव शब्दस्य अभाव सामान्य विषयत्वात् तस्य विवाद अपन्नत्वात्। अभाव शब्द है कि नहीं है, तो अभाव शब्द जो है वो अभाव सामान्य का वाचक है, अभाव सामान्य को विषय करता है। अब वो अभाव किस रूप में मानते हो उसमें विवाद है। आप तुच्छा भाव मानते हैं, हम तुच्छा भाव नहीं मानते, हम तो वस्तु का स्वभाव ही अभाव मानते हैं। अन्य द्रव्य क्षेत्र का अभाव से न होना, ये अभाव शब्द का अर्थ देते हैं। तो इसलिए अभाव शब्द तो सामान्य, अभाव शब्द सामान्य का विषय है, वो अभाव वास्तविक है। इसलिए शब्द वास्तविक अर्थ तो विषय करते हैं, ये सिद्ध होता है। वो सिद्ध करना क्या चाह रहा था, शब्द का अर्थ वास्तविक नहीं है, क्योंकि अभाव शब्द का भी वास्तविक अभाव सामान्य अर्थ होता है। और तस्य विवादात्मक, वो अभाव किसको मानना ये विवादात्मक है। सर्वः हि इयम् अयम् अभावः वस्तु धर्म किंवा तुच्छ इति प्रतिपद्यते, न अस्ति इति प्रत्ययेन अर्थ अभाव मात्रे, तत्र च वस्तु धर्मताम् अभावस्य आचक्षाणः स्याद्वादिनः कथम अभाव शब्दं कल्पितार्थं स्वीकुर्युः। सर्वः हि किम अयम् अभावः, यह संपूर्ण अभाव क्या वस्तु का धर्म है किंवा तुच्छ, या तुच्छ है या है ही नहीं अभाव। वस्तु का धर्म है अभाव कि वह तुच्छ रूप है, इति प्रतिपद्यते, यह कहा जाता है। न नास्ति इति प्रत्ययः अर्थः अभाव मात्रे, नहीं ऐसा नहीं, इस प्रकार को प्रत्यय मतलब जानने योग्य पदार्थ अभाव मात्रे। प्रत्यय मतलब जानने योग्य अर्थ ऐसा होता है ना। अभाव सामान्य जो है उसका अभाव क्या उसका अर्थ क्या लेना, तो न अस्ति तो नहीं है, इस प्रकार का अर्थ अभाव सामान्य में। अभाव सामान्य का अर्थ क्या लेंगे, नहीं है, वस्तु नहीं है। अब किस रूप में नहीं है क्या नहीं है वो बता दें, लेकिन अभाव सामान्य रूप जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, नहीं ऐसा अर्थ होता है। तत्र च वस्तु धर्मताम अभावस्य आचक्षाणः, वस्तु अभाव को वस्तु धर्म को बताने वाले स्याद्वादियों को कथम अभाव शब्दं कल्पितार्थं स्वीकुर्युः, ऐसे स्याद्वादी जो अभाव को वस्तु धर्म स्वीकार करते हैं या कहते हैं, वे अभाव शब्द को कल्पितार्थ कैसे स्वीकार करेंगे। अभाव शब्द का अर्थ भी कल्पित नहीं है, अभाव शब्द का अर्थ भी वास्तविक है।
अभाव शब्द का अर्थ होता है कि नहीं है, ऐसा अर्थ होता है उस रूप से। स्वयं तुच्छ रूपतां तो तस्य निराकुर्वन्तः परहि आरोपितां आशंकितां वा अनुवर्ति इति उक्त प्रायम्। जो तुच्छ रूपता का अभाव निराकरण करते हैं वो दूसरों के द्वारा आरोपित तुच्छ रूपता है। जो वैशेषिक आलेखों के द्वारा, मीमांसक आलेखों के द्वारा जो तुच्छ रूपता है उसका केवल क्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, उनका कथन करते हैं। हमने तुच्छा भाव स्वीकार किया ऐसा नहीं, हम तुच्छा भाव को स्वीकार करके उसका निषेध नहीं करते हैं। दूसरों ने जो स्वीकार किया है उसका निषेध करने के लिए उसको स्वीकार करते हैं। कोई भी खंडन करते हैं ना, पहले उसको स्वीकार करते खंडन करते हैं क्या? दूसरों ने जो माना है उसका निराकरण करने के लिए पहले उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन वास्तव में उसको स्वीकार नहीं किया है तुच्छ रूपता को। जो स्वयं तुच्छ रूपतां तस्य निराकुर्वन्तः परहि आरोपितां आशंकितां, दूसरों के द्वारा आरोपित की गई तुच्छ रूपता या आशंका की गई तुच्छ रूपता जो है उसका निराकरण करते हुए उसका कथन करते हैं, ऐसा अभिप्राय है। पुनः बौद्धों का अवधारण है कि इस प्रकार तुच्छ अभाव शब्द को व्यर्थ मानने पर तो उसका प्रयोग करना ही युक्त नहीं है, अथवा शब्दों की प्रवृत्ति सदृश पदार्थों में होती है। संकेत ग्रहण करते समय सन्मुख हो रहे पदार्थ का प्रत्यक्ष ही हो रहा है, जबकि तुच्छ अभाव के सदृश कोई पदार्थ ही नहीं है, तो वह शब्द व्यर्थ है। ऐसी दशा में उसका प्रयोग करना युक्त नहीं है, अन्यथा अति प्रसंग हो जाएगा। ऐसे वो बोलते थे। हाँ, अर्थात जब ग ड द कुथ विध विथ आदि निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाएगा। नहीं होते हुए इसका प्रयोग मानेंगे तो निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करना हो जाएगा। यदि तुच्छ अभाव का वचन प्रयोग करोगे तो फिर उसका कोई वाच्य अर्थ कहना ही पड़ेगा, और वह घटपट आदि के समान बहिरंग वस्तुभूत अर्थ होता नहीं है। तब तो झूठी कल्पना में आरोपा गया अन्य व्यवच्छेद ही तुच्छ पदार्थ अभाव शब्द से कहा जा सकेगा। उस अभाव शब्द के समान सब शब्दों का अन्य बहुरूप अर्थ को विषय करनापन सिद्ध हो जाने से सभी शब्दों के वाच्य अर्थ वस्तुभूत नहीं ठहरते हैं। अब आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहोगे सो यह बौद्धों का स्वीकीय मत का अवधारण भी हिस्सा है, क्योंकि अभाव शब्द निरर्थक नहीं है, वह अभाव सामान्य को विषय करता है। हाँ, सामान्य अभाव क्या पदार्थ है, वह विवाद में पड़ा हुआ है, उसका विचार कर लीजिए। सर्ववादी विद्वान अभाव को, सर्ववादी विद्वान अभाव को क्या वस्तु का धर्म है अथवा क्या तुच्छ स्वभाव है, इस प्रकार विवाद उठाकर जान लेते हैं। अभाव का नहीं है इत्यादि प्रकार से अभाव सामान्य में अर्थ समझ लेना चाहिए। तीन विद्वानों ने अभाव को वस्तु का धर्मपना कह रहे चारवादी पंडित अभाव शब्द को कल्पित अर्थ वाला कैसे स्वीकार कर सकेंगे? वे तो उस अभाव की तुच्छ रूपता का स्वयं खंडन करते हुए दूसरे वैशेषिक द्वारा आरोपण की गई या मीमांसक द्वारा शंका को प्राप्त हुई तुच्छ रूपता का अनुवाद मात्र कर देते हैं। जैसे कि कोई सत्य वृत्ति सज्जन किसी के असत्य भाषण का अनुवाद कर देते हैं। इस बात को हम बहुलता से पूर्व में कह चुके हैं। दूसरा कोई असत्य बोलता है तो असत्य इस प्रकार का भाषण है, ऐसा कहने के लिए असत्य भाषण का अनुवाद करते हैं, स्वयं असत्य भाषण नहीं बोलते। तुच्छ भाव हम स्वयं नहीं कह रहे, दूसरों ने जो माना है, आरोपित किया है या शंका रूप में रखा है
उस तुच्छ भाव का हम खत्म करते हैं, केवल अनुवाद मात्र करते हैं। न च अत्यंत असंभविनः रूपस्य वस्तुनि आरोपितस्य किंचित आशंकितस्य च अतुच्छादेः सर्वशब्दानां अन्य व्यवच्छेद विषयत्व प्रसंजन प्रायः प्रतीति विरोधात्। जो बौद्ध अन्यापो मानते हैं ना, वस्तु शब्द का अर्थ केवल अन्यापो है, मतलब दूसरे का निराकरण करना, ये शब्द का अर्थ है, ऐसा मानते हैं अन्यापो मतलब। तो आचार्य उसका खंडन कर रहे हैं कि नच अत्यंत असंभविन रूपस्य, जो रूप संभव ही नहीं है, असंभव ही है, ऐसे रूप का वस्तु ने आरोपित है और उसका आरोप वस्तु में किया गया है, अथवा केनचित आशंकित है, किसी ने उसकी आशंका की है, ऐसा कौन है? आशंकित अतुच्छादे मतलब तुच्छा भाव, अतुच्छा मतलब तुच्छा का अभाव, तुच्छा का अभाव जो रूप जो शब्द है वो वस्तु में आरोप किया गया है या किसी के द्वारा शंका किया गया है, वह सर्व शब्दानां अन्य व्यवच्छेद विषयत्व प्रसंजनम प्रायः, यदि उसको स्वीकार करेंगे, असंभवी रूप को तुच्छ भाव को स्वीकार करोगे तो सभी शब्दों का जो अन्य व्यवच्छेद विषय का प्रसंग आएगा, और वो तो प्रतीति से विरोध रूप है, प्रसंजन न लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, अन्य व्यवच्छेद का विषय होना ये का प्रसंग नहीं आएगा, क्योंकि प्राय प्रतीति विरोध है, क्योंकि वो प्रतीति से विरोध को प्राप्त है, मतलब प्रतीति में नहीं आता है। तुच्छा भाव जो है वो वस्तु में आरोपित है, वो तो प्रतीति से विरोध को प्राप्त होता है। कथम अन्यथा कस्य प्रत्यक्षस्य नील विषयत्वे सर्व प्रत्यक्षाणां नील विषयत्व प्रसंजनम न अनुज्ञायते सर्वथा विशेष अभावात्। तुच्छ भाव के वाचक जो शब्द है उनको उनके उस शब्द का अर्थ नहीं है वास्तविक, तो सभी शब्दों का अर्थ अन्यापो हो जाएगा क्या? नहीं, ये आचार्य कह रहे, नहीं तो क्या होगा ऐसा मानेंगे तो तुच्छ भाव रूप जो शब्द है, तुच्छ भाव का वाचक शब्द है, उसका अन्यापो अर्थ विषय करता है, तो सभी शब्दों का अर्थ वैसा ही मानेंगे, अन्यापो ही मानेंगे, तो क्या होगा कि किसी प्रत्यक्ष का नील को विषय करने पर ना होने पर सभी प्रत्यक्ष नील को विषय करने वाले मानना पड़ेगा। किसी एक प्रत्यक्ष ने नील पदार्थ को विषय किया तो सभी प्रत्यक्षों का विषय नील ही होगा क्या? किसी शब्द का तुच्छा भाव शब्द का अर्थ अन्यापो हो गया तो क्या सभी शब्दों का अर्थ अन्यापो होगा क्या? नहीं होता है। तो ये प्रसंग आएगा ऐसा चलेगा, नील विषय तो प्रसंजनम न अनुज्ञायते, ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता है। सर्वथा विशेष भाव, दोनों में कोई विशेषता नहीं है, और तुच्छा भाव और अन्य शब्द और यहाँ पर नील विषय, इसमें कोई भी विशेषता नहीं है, दोनों जगह एक ही नियम लागू होगा। यदि एक को आप एक शब्द का जो अर्थ करते हैं वही सब शब्दों का अर्थ नहीं हो सकता, ऐसा मानेंगे तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण का एक विषय हुआ तो सभी प्रत्यक्षों का वही विषय मानना पड़ेगा, लेकिन वैसा विषय नहीं होता है, अलग अलग विषय होता है। अथ यत्र प्रत्यक्षे नीलम प्रतिभासते निर्बाधात् तन्नील विषयम् यत्र पीतादि तद विषयम् इति अनुगम्यते, तर्हि यत्र शाब्दे ज्ञाने वस्तु रूपम अकल्पितम आभाति तद वस्तु रूप विषयम् यत्र तु कल्पना आरोपित रूपम तद गोचरम इति उक्तम। ये बात स्पष्ट है आचार्य कह रहे, तो एक का विषय वो होना तो सभी को ऐसा ही विषय करेगा ऐसा नहीं है, ये बता रहे ना। तुच्छा भाव रूप जो शब्द है वो किसी वस्तु को विषय नहीं कर रहा है, उसका कोई विषय नहीं है, तो सभी शब्दों का अर्थ नहीं है क्या, विषय नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। तो उसके लिए वो नियम दे रहे कि जिस प्रत्यक्ष में नीलम प्रतिभासते, ये नीला दिखाई दे रहा है,
मेरे इस प्रत्यक्ष में ये कपड़ा नीला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कोई बाधा नहीं है, निर्बाधा तत्नीर विषय, उसमें कोई बाधा होने से वो नील को विषय करता है। और जिस ज्ञान में ये पीला है, ये कपड़ा पीला है, तो उस पीले को विषय कर रहा है, तो वो उसका विषय पीला हो गया। सभी प्रत्यक्षों का विषय एक ही होगा क्या? कोई एक प्रत्यक्ष नील को विषय करता है तो सभी प्रत्यक्ष नीले को विषय करेंगे क्या? नहीं। तो जिस प्रत्यक्ष में नीला प्रतिभाषित होता है पदार्थ मतलब बाधा न होने से उसका विषय नील है, और जिस ज्ञान में पीतादिक विषय होते हैं उसका विषय पीतादिक है। इत्यानुगम में ऐसे स्वीकार किया जाता है। अब उसी प्रकार शब्द में भी युक्ति लगाओ, न्याय लगाओ कि जिस शब्द ज्ञान में, शब्द से उत्पन्न हुए ज्ञान में वस्तु का स्वरूप अकल्पित भाषित होता है, तो बिना कल्पना किए भाषित होता है, तद वस्तु रूप विषय, वह शब्द ज्ञान वस्तु रूप विषय करेगा। जैसे ये है माइक है, तो मुझे शब्द से ज्ञान हुआ कि माइक है, तो है ये वस्तु रूप, तो इसका वास्तविक भी अर्थ होगा ना। लेकिन यत्र तो कल्पनारोपित रूपम, लेकिन जिस शब्द ज्ञान में वस्तु का स्वरूप नहीं है लेकिन कल्पना से आरोपित रूप है, तो उस शब्द का विषय क्या होगा? कल्पनारोपित होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो जिस ज्ञान का जो विषय होगा तो वो उसी को विषय करेगा ना, दूसरे को विषय नहीं करेगा। एक ने वैसा विषय किया तो सभी ज्ञान में वैसा ही विषय करना चाहिए, ऐसा नहीं। किसी शब्द ज्ञान में वस्तु का रूप वास्तविक भाषित होता है, किसी शब्द ज्ञान में वस्तु का काल्पनिक रूप भाषित होता है, तो वो उसका विषय बनता है। ततः शब्दार्थानां भाव अभाव उभय धर्मानां अभाव आदि वा वासना उदित विकल्प परिनिष्ठितत्वे प्रत्यक्षार्थानामपि तस्या तेषां बाधक अभावात्। इसलिए शब्द के अर्थों का भाव अभाव या उभय धर्म, उनका अभाव होने से धर्माना अभाव आदि अभाव इत्यादि वासनोदित विकल्पों पर निश्चित, वासना से उत्पन्न हुए विकल्प से यदि युक्त मानेंगे तो प्रत्यक्ष अर्थ भी वैसे हो जाएंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय भी वैसे हो जाएंगे, कल्पना रूपित हो जाएंगे। शब्द के अर्थ जो है वास्तविक होते हुए भी उसको आप क्या मानते हो? वासना से उदित विकल्प मानते हो। ये तो वासना, आपको शब्द का अर्थ पदार्थ भाषित हो रहा है ना, ये तो आपकी वासना है, ऐसा बौद्ध मानते हैं। वो शब्द का अर्थ आपको वो पदार्थ भाषित हो रहा है, ये तो आपकी वासना है, वास्तविक वो शब्द का अर्थ वो नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो आचार्य के यदि वैसा मानेंगे तो प्रत्यक्ष अर्थों को भी वैसा वासनोदित मानना पड़ेगा, क्योंकि देशां बाधक का अभाव, उसमें कोई किसी भी प्रकार की बाधक का अभाव होने से पारमार्थिकत्वे वा ततः एव शब्दार्थानामपि तद् भवेत् इति न प्रतिपादित विरोध अभावात्। यदि प्रत्यक्ष पदार्थ जो है उनको आप पारमार्थिक मानते हो तो उसी कारण से शब्दों के अर्थों को भी पारमार्थिक मानना चाहिए, कल्पना रूपित नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार जो विरोधाभाव न प्रतिपादित विरोधाभाव, विरोध का अभाव नहीं है। इस प्रकार जो पहले विरोध का अभाव बताया वो नहीं है, न प्रतिपादित विरोधाभाव। विरोध का अभाव नहीं मतलब अविरोध है, विरोध का अभाव मतलब इधर लगा करने को तद् भवेत् इति न प्रतिपादित विरोध अभाव। अपने ही प्रतिपादित से अपना ही विरोध हुआ, तो इस विरोधोष का अभाव आप बोध नहीं कर सकते हैं। आपने जो विरोध का अभाव दिखाया वो नहीं हो सकता ऐसा, न प्रतिपादित विरोध अभाव, विरोध का अभाव नहीं होगा। विरोध दोष लेना वहां पर, विरोध दोष का अभाव बोध नहीं कर सकते हैं, न विरोध अभाव, विरोध दोष का अभाव नहीं कर सकते।
आपने बताया हुआ जो विरोध का अभाव है वो दोष नहीं है। मतलब विरोध है वहाँ पर। हाँ जो अभाव वस्तु है हाँ। उसका शब्द का अभाव रूपी भी बहुत भी हो जाए तो उसका शब्द का अर्थ होना जरूरी नहीं है। हाँ, अत्यंत पन से असंभव हो रहे हैं, किंतु खंडन करने के लिए किसी में आरोपे गए अथवा किसी के द्वारा शंका को प्राप्त हुए तुच्छ अभाव आदि के वाचक शब्दों को अन्यापोह अर्थ की विषयता मानकर सर्व ही सत्य शब्दों को भी अन्यापोह अर्थ के विषयकरण का प्रसंग देना उचित नहीं है, क्योंकि प्रायः करके प्रतीतियों से विरोध होगा। ये प्रतीतियों से विरोध होगा ऐसा। हाँ, अन्यथा किसी भी नील पदार्थ को जानने वाले प्रत्यक्ष को नील का विषय करने वाला होने पर सभी लाल पीले आदि को विषय करने वाले प्रत्यक्षों को भी नील को विषय करने वाले पन का प्रसंग क्यों नहीं माना जाएगा? सभी प्रकारों से कोई अंतर नहीं है। अब यदि आप यो माने कि जिस प्रत्यक्ष में बाधा रहित पने से नील पदार्थ प्रतिभास रहा है वह नील को विषय करने वाला प्रत्यक्ष है, और जिसमें पीत रक्त आदि पदार्थ बाधा रहित होकर प्रतीत हो रहे हैं वह उन पीत आदि को विषय करने वाले प्रत्यक्ष हैं, ऐसा माना जाएगा। तब तो जिस शब्द जन्य ज्ञान में नहीं कल्पना किया परमार्थभूत वस्तु स्वरूप प्रकाशित हो रहा है वह शाब्द ज्ञान तो वस्तुभूत पदार्थ को विषय करने वाला माना जाए, किंतु जिस शाब्द ज्ञान में कल्पना से आरोपित किया गया रूप जाना जाता है वह शाब्द ज्ञान उस कल्पित झूठे पदार्थ को विषय करने वाला मान लिया जाए। इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं। प्रमाण और प्रमाणाभास तो सर्वत्र मानने पड़ते हैं। इस कारण शब्द के वाच्य अर्थ स्वरूप भाव अभाव और उभय धर्मों को या इन तीन धर्म वाले धर्मियों को यदि अनादि काल से लगी हुई भाव अभाव आदि की वासना से उत्पन्न हुए विकल्प ज्ञान द्वारा स्थित होना यदि मनगढ़ंत माना जाएगा तो प्रत्यक्ष ज्ञान के विषयभूत अर्थों को भी वह झूठे विकल्प ज्ञान रूपी शील के द्वारा यो ही त्यों ही गढ़ लिया गया पना हो जाओ। अर्थात प्रत्यक्ष द्वारा जाने गए पदार्थ भी वस्तुभूत नहीं माने जाएं। इस पर बोध यदि यो कहें कि प्रत्यक्ष से जाने गए उन अर्थों का बाधक प्रमाण न होने के कारण वस्तुभूत पना है, ऐसा कहने पर तो हम भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार बाधक प्रमाण न होने के कारण शब्दों के वाच्य अर्थों को वास्तविक बना हो जाओ। वो शब्द से इस प्रकार शब्द का वाच्यार्थ सिद्ध हो जाने पर आप बौद्धों को अपनी कही गई अनादि वासनाभूत इस कारिका से विरोध हुआ, अथवा बौद्ध इधर तो शब्द का वाच्यार्थ नहीं मानते हैं और उधर अनेक ग्रंथों या वक्ताओं द्वारा स्वीकीय तत्व का प्रतिपादन कराते हैं। अतः अपने ही प्रतिपादित से अपना ही विरोध हुआ। उस शब्द का अर्थ वास्तविक नहीं कहते ना, और अपना जो मत बताएंगे उस शब्द के द्वारा ही बताएंगे तो उसको फिर वास्तविक कैसे मानेंगे? उस विरोध दोष का अभाव आप बोध नहीं कर सकते हैं। विरोध दोष का अभाव नहीं होता, आपने जो बताया उसके विरोध दोष का अभाव नहीं होगा। न प्रतिपादित विरोध अभाव, विरोध नाम का जो दोष आता है उसका अभाव नहीं हो सकता। तो आपके वचनों से आप में विरोध आता है। आप बोल रहे शब्द का अर्थ वास्तविक नहीं है और आप अपने तत्व को अपने वस्तु को शब्द के द्वारा बताते जाते हैं, तो फिर उसमें विरोध आएगा ना। शब्द का अर्थ वास्तविक नहीं है तो आप शब्दों के द्वारा बताते हैं कैसे हो? अपने स्वलक्षण को बताते हैं, पारमार्थिक वस्तु को बताते हैं, तो बता ही नहीं पाएंगे ना शब्द के द्वारा। तुच्छ भाव को बता रहे हैं, तुच्छ भाव को वो नहीं बता रहे। मतलब
तो जब हमको बताते हैं, लेकिन उसको शब्द का अर्थ वो वास्तविक नहीं है, मतलब वहाँ काल्पनिक है वो इच्छा भाव जो है वो। तो ऐसे सभी शब्दों के अर्थ भी काल्पनिक है, मतलब वास्तविक नहीं है, समान है, तो उसका निषेध करना चाहिए। ओ जानवी जाना हामी शुद्ध चैतन्य जीव नामक पदार्थ आहे, वास्तविक पदार्थ जीव शब्दाच्या द्वारे सांगितलेला पदार्थ काल्पनिक नाही, वास्तविक आहे. जर काल्पनिक मांडला आपण तर आपण पण गौतम म्हणून वास्तविक वस्तू स्वरूपाला स्वीकार. जीव शब्द आहे आणि जीव शब्द प्रमाणाचा विषय आहे, तर जीव नावाची वस्तू आहे. जीव जीव रूपाने आहे, शरीराधिक रूपाने नाही. जीव पूर्वी भूतकाळामध्येही आपल्या चैतन्य प्राणाच्या द्वारे जगला, आताही चैतन्य प्राणाने जगत आहे. भविष्य काळामध्येही चैतन्य प्राणाने जगेल, तो जीव आहे. ही जीव नावाची वस्तू आहे. कुठे आहे शोधा? येथेच या शरीरामध्येच आहे. आतच पहा, पूर्ण शरीरामध्ये ही जीव नावाची वस्तू आहे. तो संवेदन सुगम्य तनु मात्र शरीर प्रमाण आहे, परंतु शरीर रूप नाही. आपल्या स्वसंवेदन ज्ञानाच्या द्वारे जाणण्यायोग्य आहे. ते जाणून स्वानुभव प्रत्यक्ष स्वरूप अखंड स्वरूप एकत्व स्वरूप शुद्ध एको Namo Hare